एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई और एक लड़की केवल बची हुई है। Hanging on the wire जब इतने मर गए ये कैसे बचे? like a bird on fire, and you're reaching for the ground. कहानी डिस्कवरी प्लस ओरिजिनल्स लव किल। आपको आज की यह कहानी कई दिनों तक परेशान कर सकती है और ये कहानी रूह कंपा देने वाली एक सच्ची घटना है जिसने एक साथ हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। नमस्कार और आपका स्वागत है वारदात अपडेट के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ये बात है आज से 13 साल पहले की, यानी 14 अप्रैल 2008 की। बावनखेड़ी में शबनम का परिवार रहता था और इस घर में 8 सदस्य थे। इकलौती बेटी शबनम 25 साल की थी। शबनम के पिता शौकत अली और माँ हाशमी थी। भाई अनीस और भाभी अंजुम और उनका 10 महीने का बच्चा। शबनम का छोटा भाई राशिद और बुआ की बेटी राबिया। शबनम के पिता शौकत अली एक कॉलेज में लेक्चरर थे। वहीं शबनम का एक भाई MBA और दूसरा भाई इंजीनियर था। घर की सबसे बड़ी बेटी शबनम इंग्लिश और भूगोल में AA कर चुकी थी और वो स्कूल में बच्चे पढ़ाने का काम करती थी। इनका पूरा परिवार पढ़ा लिखा था और गांव में शौकत अली और इसके परिवार की बहुत इज्जत थी। मगर 14 अप्रैल 2008 की रात इस घर में एक ऐसी घटना घटती है जिससे पूरा बावनखेड़ी ही नहीं बल्कि पूरा भारत हैरान रह जाता है। 14 अप्रैल रात 2 बजे शबनम दहाड़ मार मार के रो रही थी। तब शौकत के एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया और बताया कि शौकत अली के घर पर कोई हादसा हो गया है, जिसके बाद पुलिस की टीम शौकत अली के घर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंजर ही इतना भयानक था। शौकत के मकान में 4 अलग अलग कमरे थे। शौकत की बीवी, उनके 2 बेटे, एक बहू और 2 बच्चों की लाश पड़ी थी। 11 महीने के बच्चे को छोड़कर बाकी सभी लोगों का गला कटा हुआ था। सभी की लाशें खून से लथपथ थी। शौकत के परिवार में इकलौता बची शबनम घर के कोने में बैठकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उस रात का ये मंजर भयानक था। इस सामूहिक हत्याकांड से लोग काफी गुस्सा थे और पुलिस पर भी काफी दबाव था, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को शौकत के घर आना पड़ा। यूपी पुलिस पर दबाव था जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने का। अब पुलिस अपनी जांच में लग गई। इतने में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि परिवार का कत्ल होने से पहले उनके खाने में नशीली दवा मिलाई गई थी। इसके बाद कमिश्नर RP गुप्ता के मन में एक सवाल उठ रहा था कि जब पूरा घर बेहोश था तो अकेली शबनम होश में कैसे थी। जब पूरे घर का कत्ले आम हुआ तो अकेली शबनम कैसे बच गई। वो शबनम से सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन हालत इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। पूरे परिवार का कत्ल हो चुका था। ऐसे में इकलौती बची सदस्य से कैसे पूछताछ हो, और तब शबनम की हालत भी ठीक नहीं थी। लेकिन केस तो सुलझाना ही था, लिहाजा इंस्पेक्टर RP गुप्ता ने अपने कुछ खबरी लगाए और तफ्तीश जारी रखी। इसी दौरान उनके खबरी ने बताया कि सलीम को उठा लो, केस अपने आप खुल जाएगा। अब सवाल ये था कि सलीम है कौन। इसी दौरान इंस्पेक्टर गुप्ता को पता चला कि 2 दिन पहले ही सलीम को पुलिस ने उठाया था और उससे पूछताछ भी की गई थी, लेकिन फिर उसे क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया। इसी बीच थोड़ा वक्त और बीता और इंस्पेक्टर RP गुप्ता को शबनम से पूछताछ का मौका मिल गया। इंस्पेक्टर ने 14 और 15 अप्रैल की रात की पूरी कहानी शबनम से पूछी। तब शबनम ने उस रात की कहानी जो बताई वो कुछ इस प्रकार थी। शबनम ने बताया कि वो 14 अप्रैल की रात को छत पर अकेली सो रही थी। बाकी सभी नीचे सो रहे थे। अचानक से बारिश आई और उसकी आंख खुल गई और जब वो छत से नीचे आई तो उसने सबको मुर्दा पाया। इसके बाद वो चीखी और शोर मचाया, जिसके बाद किसी पड़ोसी ने उसकी आवाज सुनी और पुलिस को खबर दी। शबनम ने बताया था कि उसके घर चोर आए थे, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे झोल थे जिसने पहली बार शबनम को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। 14 अप्रैल की रात को सच में बारिश नहीं हुई थी। ये शबनम का पहला झूठ था और शबनम ने कहा था कि चोर दरवाजे से बाहर निकले। अगर चोर दरवाजे से बाहर निकले तो कुंडी अंदर से बंद कैसे थी। ये शबनम का दूसरा झूठ था। और शबनम का तीसरा झूठ, अगर चोर दीवार के रास्ते छत पर आए तो दीवार पर उनके कोई निशान नहीं थे। शबनम अब इंस्पेक्टर गुप्ता के रिमांड पर थी, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी चीज हुई जिसने इंस्पेक्टर समेत सभी पुलिस वालों के हाथ पैर फुला दिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती शबनम से हमदर्दी जताने उसके घर पहुंची और मुआवजे के तौर पर शबनम को 5 लाख रुपए उसी वक्त देने का फैसला किया।
इधर जब पुलिस को ये पता चला तो पुलिस ने मायावती से शबनम को मुआवजा देने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद मायावती बिना पैसे दिए लखनऊ लौट गई। लेकिन पुलिस के सामने अभी एक चुनौती थी। इंस्पेक्टर गुप्ता ने तब तक लोगों से पूछताछ की जब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि बावनखेड़ी में रहने वाले सलीम और शबनम में अच्छी दोस्ती है। यहाँ तक कि शबनम अक्सर सलीम की बाइक पर स्कूल भी जाया करती थी। 17 अप्रैल 2008 को यानी हादसे के 2 दिन बाद इंस्पेक्टर गुप्ता ने सलीम को अपने पास बुलाया। वो इस कत्ले आम की जानकारी से लगातार इनकार करता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर की सख्ती के आगे वो टूट गया और उसने एक ऐसा सच बताया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अब पुलिस के पास इस केस की पहली कामयाबी आ चुकी थी और उसने पुलिस को कहानी सुनाई कि वो शबनम से प्यार करता था, लेकिन शबनम के घर वाले इसके खिलाफ थे। अब कहानी पुलिस के सामने थी, लेकिन सबूत अभी भी कोई हाथ में नहीं था। सलीम ने ही पुलिस को अपना सबूत भी दिया और सबूत ये था कि जिस कुल्हाड़ी से 7 लोगों का कत्ल किया गया था, वो वारदात के बाद उस कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर वो कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। अब कहानी, गवाह और सबूत तीनों पुलिस के पास थे। इसके बाद 18 अप्रैल यानी इस हत्याकांड के चौथे दिन इंस्पेक्टर गुप्ता अपनी टीम के साथ शबनम के घर पहुंचे। साथ में सलीम भी था। इस बार इंस्पेक्टर गुप्ता शबनम से पीड़ित के तौर पर नहीं बल्कि एक कातिल के तौर पर पूछताछ कर रहे थे। शबनम इनकार करती रही, लेकिन तभी सलीम शबनम को बताता है कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया, इसीलिए तुम भी अपना गुनाह कबूल कर लो। तब पहली बार शबनम टूट जाती है और इसके बाद पुलिस की पूछताछ में शबनम कत्ल की वजह बताती है। शबनम कहती है कि वो सलीम से बेहद प्यार करती थी, लेकिन परिवार इसके खिलाफ था। इसी दौरान शबनम प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपने परिवार को बताया। परिवार शबनम से बहुत नाराज था, लेकिन उसने इरादा कर लिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ सलीम से। लेकिन सलीम 5वीं तक पढ़ा था, इसीलिए शबनम के घर वाले इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनकी बेटी इंग्लिश और भूगोल में AA में पास थी। और उसने बताया कि कैसे उसने 14 अप्रैल की रात को सभी घर वालों के खाने में नशीली दवा मिला दी थी। शबनम ने बताया कि वारदात वाले दिन जब सब नींद में सो रहे थे तो उन्होंने सलीम को 55 बार कॉल की थी। उसके बाद सबसे पहले शबनम अपने माता पिता को मारती है और फिर अपने दोनों भाई और भाभी को और अपनी बुआ की बेटी को। पूछताछ के दौरान शबनम और सलीम ने दिल दहलाने वाला खुलासा किया। खुलासा ये था कि 11 महीने के भतीजे को दोबारा मारने का। जब सलीम सबका मर्डर करने के बाद चला गया तो शबनम का मासूम भतीजा रोने लगा। शबनम ने उसे कॉल किया, मगर सलीम ने कहा कि मैं अब नहीं आ सकता और शबनम ने खुद ही उसका गला घोट दिया। इसके साथ ही शबनम ये भी चाहती थी कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा ना रहे, ताकि सारी संपत्ति उसी को मिल जाए। इसके बाद शबनम और सलीम को जेल भेज दिया। अब ये क्लियर हो गया था कि ये कत्ल शबनम और सलीम ने ही किया है। उनका अपराध कबूल हो गया। दोनों ही जेल के सलाखों के पीछे थे। लेकिन इसी दौरान शबनम ने जेल में एक बेटे को जन्म दिया, जिसे बुलंदशहर के पत्रकार उस्मान सैफी ने गोद ले लिया और अपने बेटे की तरह पाल रहे हैं। उस्मान सैफी एक पत्रकार हैं और उसके साथ वो एक यूट्यूबर भी हैं। उस्मान ने बताया कि कॉलेज के टाइम में शबनम ने उसकी मदद की थी, जिस वजह से वो उनके बेटे को पाल रहे हैं। 3 अगस्त 2010 में अमरोहा की अदालत ने सलीम और शबनम को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सजा को बरकरार रखा और राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी। शबनम पुनर्विचार याचिका और दूसरे कानूनी हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी है। शबनम कहती है कि मेरे अपने बेटे के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से मुझे कुछ छूट दी जाए। सलीम इस वक्त इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद है, जबकि शबनम रामपुर की जेल में है। अब दोनों को ही आखिरी फैसले का इंतजार है। बाकी आपको शबनम के बारे में क्या लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें इस वक्त आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। धन्यवाद।